बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक और इंग्लिश की स्टोरी के साथ हाजिर खिदमत हैं। स्टोरी का नाम है किट एंड द स्पेस। किट इसमें लड़की का नाम है और स्पेस से मुराद ये जगह। हम देखेंगे कि इस कहानी में जगह की तंगी हो गई है। किट का जो कमरा है वो तंग पड़ गया है। क्यों तंग पड़ गया है वो हम कहानी पढ़ने के दौरान समझेंगे। मैं कहानी पढ़ के सुनाता हूँ आपको। किट एंड द स्पेस हॉगिंग हाउंड। ये जो डॉग है इस डॉग को कहते हैं हॉगिंग हाउंड। तो स्पेस जो कम हुई है इसके कमरे की, उसकी असल वजह है ये हॉगिंग हाउंड। ठीक है, ये किट है और ये उसका डॉग है। इस डॉग का नाम है ब्रूटस। अभी हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा। किट वॉज स्मॉल, so small that she sometimes got mistaken for her own collection of stuffed animals. किट छोटी बच्ची है, was small छोटी थी, so small वो इतनी छोटी है that she sometimes got mistaken कि कभी कभी गलती से वो for her own collection of stuffed animal यानी उसने जो गलती से उसने जो अपने पास जानवर जमा किए हुए हैं तो वो उस जानवरों के साथ कलेक्शन बन जाती है। यानी जैसे और सामान होता है, लोग उसको भी छोटे छोटे जानवर, बिल्ली है और छोटी और चीज़ें हैं, उनके साथ का हिस्सा ही समझते हैं। बट लेकिन किट हैड अ फ्रेंड। किट का एक दोस्त है हु वॉज द एग्जैक्ट अपोजिट। वो उससे बिल्कुल अपोजिट है, मुख्तलिफ है, और उसका नाम है ब्रूटस। अ डॉग हु वॉज नॉट जस्ट बिग। सही है। एक डॉग जो इतना बड़ा नहीं था, सिर्फ बड़ा ही नहीं था, जस्ट बिग सिर्फ वो बड़ा ही नहीं था, ही वॉज एनॉर्मसली। एनॉर्मसली का मतलब बहुत बड़ा, देव, बहुत शानदार। सही है, इसके मुकाबले में बहुत बड़ा, इनॉर्मसली। मैग्निफिशेंटली यानी और मज़ीद बड़े से बड़ा। ठीक है। फर्नीचर मूविंगली यानी आप अगर वो चले तो फर्नीचरों को हिला दे, कुर्सी हिल जाए, बेड हिल जाए उससे। ह्यूज, इतना बड़ा है वो। ब्रूटस हैड पाज। ब्रूटस के जो पाँव का ये पंजा है, ये जो पाँव का पंजा इसको कहते हैं पाज। द साइज ऑफ डिनर प्लेट, उसका साइज डिनर प्लेट के बराबर है। एंड अ टेल, और उसकी एक दुम है, ये दुम पीछे देख रहे हैं आप, दैट कुड क्लियर अ कॉफ़ी टेबल विद वन हैप्पी वैग। अगर ये कॉफ़ी टेबल के ऊपर बैठ जाए और अपनी दुम को हिला दे एक बार, तो पूरी कॉफ़ी टेबल पे जितनी चीज़ें रखें उन सब को ये साफ कर सकता है। वैग का मतलब दुम को हिलाना। ठीक है। बिकॉज ब्रूटस नीडेड स्पेस टू स्ट्रेच, क्योंकि ब्रूटस को जगह चाहिए स्ट्रेच, पाँव फैलाने के लिए, हाथ फैलाने के लिए, टर्न राउंड घूमने के लिए चारों तरफ, एंड जनरली बी ब्रूटस, और उसको ब्रूटस बनने के लिए। किड्स पेरेंट्स गेव देम द बिगेस्ट रूम इन द हाउस। किड के जो अम्मा अब्बा हैं उन्होंने उनको घर का सबसे बड़ा कमरा रहने के लिए दिया है। इट वॉज प्रैक्टिकली अ बाल रूम। पहले वो बाल रूम था। बाल रूम कहते हैं जहाँ सारे अंग्रेज मिलके डांस करते हैं, पार्टी करते हैं, उसको बाल रूम कहते हैं। तो वो असल में एक बाल रूम था बड़ा, उसको उन्होंने किट के हवाले कर दिया। किट इमेजिन्ड परेड्स। किट जो है वो अपनी सोच में परेड करती है। परेड का मतलब ये कि जैसे फ़ौजी परेड करते हैं। ठीक है। असल में जो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो अपने ख़यालात में मुख्तलिफ़ किस्म के खेल खेलते हैं। तो ये बता रहे हैं कि जो किड है वो ख़यालाती खेल में परेड का खेल खेलती है। पपेट शोज़, ठीक है, यानी जो पपेट बहुत सारे बन जाते हैं कपड़े के और दीगर चीज़ों के, उसका शोज़ वो खेलती है। एंड एंटायर सिटीज़ बिल्ड फ्रॉम ब्लॉक्स,
और वो अपने कमरे में ही ब्लॉक्स के ज़रिए एक बड़ा सा शहर बनाती है। ये उसके इमेजिन खेल हैं। बट शेयरिंग अ वेरी बिग रूम विद अ वेरी बिग डॉग, लेकिन एक बहुत बड़े कमरे को जब आप एक बहुत बड़े डॉग के साथ शेयर करते हैं, वाज नॉट क्वाइट द ओपन प्रायरी। वो प्रायरी कहते हैं बड़ा मैदान जिसमें घास लगी हुई हो, ठीक है। किट इनविजन, यानी किट जिस चीज़ को देखती है उसको काम करने के लिए और अपने इमेजिनेशन खेल खेलने के लिए जो बड़ा घास वाला मैदान चाहिए, वो मैदान उसको हासिल नहीं हो सकता एक बड़े डॉग के होते हुए। किट ब्रूटस नीडेड अ बेड, ब्रूटस को एक बिस्तर चाहिए फिट फॉर अ बेयर, जो एक रीछ के बराबर हो। यानी ये जो डॉग है ये एक बड़े से रीछ के बराबर इसका साइज है, तो उसको एक ऐसा बिस्तर चाहिए जिस पे रीच आ सकता हो। अ वेस्ट, जो बहुत बड़ा हो। कुशनी एक्सपेंस दैट टुक अप वन होल कॉर्नर, और जिसमें कुशन भी हो, ठीक है, और वो फैला हुआ भी हो और तकरीबन पूरा एक कोना उस बिस्तर ने घेरा हुआ हो, इतना बड़ा उसको बिस्तर चाहिए होता है। किड्स ओन लिटिल बेड, और जो किट है उसके पास तो बहुत ही छोटा सा बेड है। नीट एंड कोजी, ये बहुत साफ सुथरा सा और बहुत नरम मुलायम सा। लुक्ड लाइक अ लाइफ राफ्ट, अच्छा, और ये जो बेड है उसका छोटा सा, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे लाइफ राफ्ट, जान बचाने वाली कश्ती हो, बिसाइड इट, उसके बराबर में। जैसे जहाज़ होता है बड़ा सा, जहाज़ कितना बड़ा होता है और उसमें जो कश्ती होती है जान बचाने वाली वो कितनी छोटी होती है, बिल्कुल ऐसे ही ब्रूटस का जो बेड है उसके मुकाबले में जो किट का बेड है वो लाइफ राफ्ट, जान बचाने वाली कश्ती की तरह है। ब्रूटस टॉयज वर एनॉर्मस, अच्छा, ब्रूटस भी, उसके भी टॉयज हैं, वो भी खेलता है अपने कमरे में। उसके जो टॉयज हैं वो एनॉर्मस हैं। एनॉर्मस का मतलब बहुत बड़े बड़े हैं। अब उन्होंने मिसाल दी है, रॉप नोट थिक एज ट्री रूट्स, जैसे रस्सी की जो नॉट वाली रस्सी है, गिठान लगी हुई, वो ऐसे है जैसे किसी दरख्त की मोटी सी जड़ है। रॉप नोट्स थिक एज ट्री रूट्स, ठीक है। रबर बून्स यू कुड बिल्ड अ फोर्ट विद, और जो उसकी खेलने की रबर की हड्डी है, नकली हड्डी जिससे वो खेलता है, वो इतनी बड़ी है कि आप उससे एक किला बना सकते हैं। एंड अ बॉल, और उसके पास एक बॉल है, दैट नीडेड बोथ हैंड्स एंड फीट, उसको हिलाने और झुलाने के लिए हाथ भी चाहिए और पैर भी चाहिए, टू पुश, धक्का लगाने के लिए। दिस लिव्ड इन अ मैसिव स्टर्डी टॉय चेस्ट, और ये जो इसका जो खिलौने हैं सारे, वो कहाँ रखे हुए होते हैं, एक बहुत ही मैसिव बड़े स्टर्डी चमकीले से टॉय चेस्ट, एक उसका पेटी बनी हुई है या एक उसका बक्स बना हुआ है, उसमें उसको रखा जाता है। यानी उसका जो खिलौने रखने का जो चेस्ट है, कबर्ड है या उसका संदूक है, वो बहुत बड़ा है। किड्स डेंटी डॉल्स, और जो किड्स की छोटी छोटी नरम मुलायम जो डॉल्स होती हैं, टिनी कार्स, और छोटी छोटी गाड़ियां हैं, एंड कलरफुल बुक्स, और जो छोटी छोटी उसके कलरफुल बुक हैं, नेस्टल्ड, यानी घोंसले में रखे होते हैं, इन हर ओन स्मॉल ब्राइटली पेंटेड टॉय बॉक्स बिसाइड इट, वो उसके बराबर में छोटा सा पेंट हुआ हुआ टॉय बॉक्स है, उसके बराबर में रखा होता है। तो एक तरफ उसका टॉय चेस्ट है बहुत बड़ा, और दूसरी तरफ उसका पेंटेड टॉय बॉक्स है बहुत छोटा सा, ठीक है। तो ये कहानी थी हमारी जिसमें कंपैरिजन किया गया है किट का और किट के डॉग का, और स्पेस में कितनी तंगी हो रही है उसको भी सामने रखा गया है, ठीक है। ये था हमारा सबक। अब हम चलते हैं इस सबक की, पहले साउंड सुनते हैं, साउंड सुनने के बाद फिर हम इसको इसके सवाल जवाब करेंगे।
ठीक है। Kit and the Space Hogging Hound ****. Kit was small. So small that she sometimes got mistaken for her own collection of stuffed animals. But Kit had a friend who was the exact opposite, Brutus, a dog who wasn't just big, he was **enormously, magnificently, furniture-movingly *huge. Brutus had paws the size of dinner plates and a tail that could clear a coffee table with one happy wag. Because Brutus needed space to stretch, turn around, and generally **be Brutus, Kit's parents gave them the biggest room in the house. It was practically a ballroom. Kit imagined parades, puppet shows, and entire cities built from blocks. But sharing a very big room with a very big dog wasn't quite the open prairie Kit envisioned. Brutus needed a bed fit for a bear, a vast, cushiony expanse that took up one whole corner. Kit's own little bed, neat and cozy, looked like a life raft beside it. Brutus's toys were enormous. Rope knots thick as tree roots, rubber bones you could build a fort with, and a ball that needed both hands and feet to push. These lived in a massive, sturdy toy chest. Kit's dainty dolls, tiny cars, and colorful books nestled in her own small, brightly painted toy box beside it. Everywhere Kit looked, Brutus. ठीक है, तो ये था जनाब हमारा सबक, और सबक में हम देखते हैं कि और कुछ भी है आगे। ये भी है इसमें, चलें, ये तो मैंने पढ़ के ही नहीं सुनाया आपको। ठीक है, ये भी पढ़ लेते हैं, बल्कि हम साउंड सुनते हैं पहले ताकि आपको पता चल जाए साउंड। Kit and the Space Hogging Hound ****. Kit was small. So small that she sometimes got mistaken for her own collection of stuffed animals. But Kit had a friend who was the exact opposite, Brutus, a dog who wasn't just big, he was **enormously, magnificently, furniture-movingly **huge. Brutus had paws the size of dinner plates and a tail that could clear a coffee table with one happy wag. Because Brutus needed space to stretch, turn around, and generally **be Brutus, Kit's parents gave them the biggest room in the house. It was practically a ballroom. Kit imagined parades, puppet shows, and entire cities built from blocks. But sharing a very big room with a very big dog wasn't quite the open prairie Kit envisioned. Brutus needed a bed fit for a bear, a vast, cushiony expanse that took up one whole corner. Kit's own little bed, neat and cozy, looked like a life raft beside it. Brutus's toys were enormous. Rope knots thick as tree roots, rubber bones you could build a fort with, and a ball that needed both hands and feet to push. These lived in a massive, sturdy toy chest. Kit's dainty dolls, tiny cars, and colorful books nestled in her own small, brightly painted toy box beside it. Everywhere Kit looked, Brutus's big things claimed the territory. His giant bed dominated the floor space. His colossal toy chest blocked half the closet door. His favorite chew toy, a squeaky dinosaur the size of a small suitcase, often lay right in the middle of the room, ready to trip unwary little feet. Kit loved Brutus more than anything. She loved how his tail thumped like a happy drum when she came home, how he gently rested his giant head in her lap, and how he made her feel brave. But as she carefully edged around his sprawling form or tried to find a clear patch of floor for her tea party, Kit couldn't help but sigh. Yes, Kit was little. And yes, she had a very big dog. Her room was undeniably very big.
But thanks to the sheer, happy, tail-wagging bulk of Brutus and all his oversized belongings, Kit's very big room had surprisingly very little room left for Kit. ठीक है, बाकी जो स्टोरी रह गई है मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ ताकि आपको पता चल जाए। यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, आगे बढ़ते हैं। एवरीवेयर किट लुक्ड ब्रूटस बिग थिंग्स। हर तरफ जब किट देखती है तो ब्रूटस की बड़ी बड़ी चीज़ें। क्लेम द टेरिटरी, वो कब्जा किए हुए होती पूरे कमरे का। हिज जाइंट बेड डोमिनेटेड द फ्लोर स्पेस, उसका बड़ा सा जो बेड है उसने पूरे फर्श को घेरे रखा है। हिज कोलोसल टॉय चेस्ट ब्लॉक्ड हाफ द क्लोजेट डोर, अलमारी का जो आधा दरवाज़ा है वो उसके सामान रखने के बक्से ने घेर रखा है। हिज फेवरेट च्यू टॉय, उसका जो फेवरेट टॉय है जिसको वो चबाता रहता है, स्क्वीकी डायनासर, वो दरअसल एक बड़ा सा डायनासर है। द साइज ऑफ अ स्मॉल सूटकेस, और उसका साइज एक स्मॉल सूटकेस के जितना है। ऑफ्टन ले राइट इन द मिडिल ऑफ द रूम, अक्सर वो डायनासर कमरे के बीच में पड़ा रहता है। रेडी टू ट्रिप अनवेरी लिटिल फीट, और वो किसी के भी पैरों में लग के उसको गिराने की कोशिश करता रहता है। किट लव्ड ब्रूटस मोर देन एनीथिंग, किट को सबसे ज़्यादा ब्रूटस ही पसंद है। शी लव्ड हाउ हिज टेल थम्प्ड लाइक अ हैप्पी ड्रम, उसको बहुत अच्छा लगता है कि कैसे उसकी जो दुम है वो उसके ड्रम की तरह उससे टकराती है। व्हेन शी केम होम, जब वो घर आती है तो। हाउ ही जेंटली रेस्टेड हिज जाइंट हेड, और उसको ये बात भी बहुत पसंद है कि कैसे वो बड़े प्यार से अपना बड़ा सा सर उसकी गोद में रख देता है। इन हर लैप, उसकी गोद में रख देता है। एंड हाउ ही मेड हर फील ब्रेव, और वो उसको कैसे बहादुर महसूस कराता है, यानी जब वो उसके साथ रहती है तो उसको ऐसा लगता है जैसे वो बहुत बहादुर है। बट एज शी केयरफुली एज अराउंड हिज स्प्रॉलिंग, बट एज शी केयरफुली एज अराउंड हिज स्प्रॉलिंग, स्प्रॉलिंग में जो कुत्ता घूम के अपने झाड़ता है, ठीक है, तो वो एहतियात से एक किनारे हो जाती है। और ट्राई टू फाइंड अ क्लियर पैच ऑफ फ्लोर फॉर टी पार्टी, या फिर वो अपनी टी पार्टी के दौरान साफ़ सुथरी जगह ढूंढने की कोशिश करती है, क्योंकि उसे डर होता है कि किट कुड नॉट हेल्प बट साई, लेकिन ऐसा करने में उसको मदद नहीं मिलती और वो हमेशा बेचारी परेशान होके रह जाती है। ठीक है, उसके बाद यस किट वॉज लिटिल, हाँ किट है तो छोटी। एंड यस शी हैड अ वेरी बिग डॉग, और ये बात भी सही है कि किट का डॉग बहुत बड़ा है। हर रूम वॉज अनडिनाइबल वेरी बिग, ये बात भी सही है कि उसका कमरा भी बहुत बड़ा है। बट थैंक टू द शेयर हैप्पी टेल वैगिंग बक ऑफ ब्रूटस, लेकिन ये शुक्र अदा करो एक बहुत ही बालों वाले, खुश और दुम हिलाते हुए बड़े से ब्रूटस का। एंड ऑल हिज ओवरसाइज बिलोंगिंग, और सब सामान जो उसका असल में मौजूद है, इसका शुक्र अदा करो जिसकी वजह से उसको जगह नहीं मिलती। किड्स वेरी बिग रूम हैड सरप्राइजिंगली वेरी लिटिल रूम लेफ्ट फॉर किट, इतना बड़ा कमरा हैरत अंगेज तौर पर छोटा हो जाता है उसके लिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमने कहानी को ख़त्म कर लिया। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पर गौर करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर इसके क्या हैं हम देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको सवाल उतारना है कॉपी में, और उसका जवाब भी जो है वो अपनी कॉपी में लिखना है। सवाल भी लिखा हुआ है और जवाब भी लिखा हुआ है। वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके सवाल और उसका जवाब आपको लिखना है। ये तीसरा सवाल है, तीसरे के बाद चौथा सवाल है, चौथे के बाद पांचवा, पांचवे के बाद आपके सामने छठा सवाल, फिर सातवां, ठीक है, और उसके बाद आठवां। क्वेश्चन नंबर 8 के बाद क्वेश्चन नंबर 9,
व्हाट इज़ द मेन आयरनी और प्रॉब्लम प्रेजेंटेड इन द स्टोरीज कंक्लूजन, आखिरी कहानी के आखिरी हिस्से में क्या नतीजा निकाला। ये नतीजा निकाला कि अगरचे कि इतना बड़ा कमरा है लेकिन फिर भी वो कमरा छोटा पड़ता है। ठीक है, उसके बाद 10वां सवाल और इसका जवाब। चलें, उसके बाद यहाँ से शुरू होते हैं एमसीक्यूज़। आपको सवाल उतारना है और इसमें से 4 जवाबात में से जो जवाब सही हैं वो जवाब आपको लिखना है। पहला एमसीक्यूज़, उसके बाद दूसरा। ये वीडियो आपको रोकते जानी है और साथ साथ जो है वो एमसीक्यूज़ अपनी कॉपी में लिखना है और जो सही जवाब है चारों में से वो आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, ये 8वां एमसीक्यूज़, उसके बाद 9वां, 9वें के बाद ये 10वां। ठीक है, यहाँ से हम शुरू करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स आपको फिल करनी है। इसमें जो मुनासिब लफ्ज़ आएगा कहानी में से वो आपको इसमें लिखना है। ठीक है, ये दूसरी फिल इन द ब्लैंक, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, ठीक है, 7वां, 8वीं खाली जगह, 9वीं, 10वीं और उसके बाद ये ट्रू फॉल है। 10 ट्रू फॉल हैं, इसको भी आपको अपनी कॉपी में लिखना है और हर जुमले के आखिर में अगर वो सही है तो टी लिख देना है और अगर वो गलत है तो एफ लिख देना है। ये पूरा ट्रू और फॉल भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये काम, जिस तरह आपने पिछली स्टोरीज़ में सारा काम किया, इसी तरह इस स्टोरी के भी सवालात के जवाबात, एमसीक्यूज़, खाली जगहें और ट्रू फॉल आपको अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, अगली कहानी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।